आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। कोल आवंटन नीलामी पर बोले सुदेश महतो, राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का हक। मंत्री रामेश्वर उरांव ने सरयू राय के बयान का किया समर्थन। कोयला नीलामी पर कहा मनमानी कर रही है केंद्र सरकार। दूसरी खबर, सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, कहा बैद्यनाथ धाम के कपाट खोलिए नहीं तो जाएंगे हाईकोर्ट। तीसरी खबर, साहिबगंज के अनाज व्यवसायी का अपहरण, 30 लाख की मांगी गई फिरौती। चौथी खबर, सीएम हेमंत सोरेन का विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से आग्रह, श्रमिक के शव को दुबई से लाने में मदद की जाए। पांचवी खबर, फ्लाइट से पहुंचा रांची का कुख्यात चोर, एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कोल आवंटन नीलामी पर कहा है कि राज्य सरकार को भी मामले में अपना पक्ष रखने का हक है। इस मामले पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। यह झारखंड के राजस्व से जुड़ा मामला है। सुदेश महतो सोमवार को पार्टी की संकल्प सभा के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले पर डायलॉग्स होने चाहिए। इससे पहले संकल्प सभा में अपने संबोधन में सुदेश महतो ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजनीतिक दलों की चुनौतियां बढ़ी हैं। आर्थिक संकट के इस दौर में मध्यम वर्ग पर करों का बोझ लादा जा रहा है। 2 महीने में पेट्रोल के दाम 8 रुपए महंगे हो गए। लाखों प्रवासी वापस लौटे हैं। ऐसे में रोजगार के अन्य विकल्प तलाशने होंगे, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मौके पर झारखंड के वीर सपूतों, शहीद आंदोलनकारियों और शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं कोल ब्लॉक की नीलामी मामले में सीएम हेमंत सोरेन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने राज्य हित में सही कदम बताया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सरयू राय के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरयू राय सोच विचार कर कोई बात बोलते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नीलामी को लेकर मनमानी कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला लेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सोमवार को कहा कि भारत के संविधान में संघीय ढांचा है। ऐसे में केंद्र सरकार को कोल ब्लॉक नीलामी मामले पर राज्य सरकार से राय मशवरा करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ज्यादा मंदी है। ऐसी स्थिति में अगर नीलामी की जाएगी तो दाम कम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि नीलामी अच्छे समय पर करना चाहिए ताकि दाम ज्यादा मिले और इसका हिस्सा राज्य सरकार को भी मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार कहते थे कि इस महामारी को अवसर में बदलना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यह मनमानी हो रही है। वहीं बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा का केंद्र के फैसले का स्वागत करने पर रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड के होने के बावजूद बीजेपी नेता दलीय बंधन में बंधे हुए हैं और लाचार हैं, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। वे चाहकर भी राज्य हित में कुछ नहीं बोल सकते। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने बैद्यनाथ धाम को खोलने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि बड़ी से बड़ी आपदा में भी बाबा धाम के कपाट नहीं बंद हुए। बैद्यनाथ और बासुकीनाथ मंदिर त्रेता युग से आज तक आम लोगों के लिए बंद नहीं हुए। मुगल काल, ब्रिटिश पीरियड, महामारी कोलेरा, 1901 में प्लेग या 1918 में स्पेनिश बुखार जैसी आपदा के समय भी ये बंद नहीं हुए। इसलिए इसे खोलिए, नहीं तो हाईकोर्ट का ही रास्ता है। बता दें कि 1 जून से अनलॉक 1 लागू होने के बाद धीरे धीरे कई चीजों में छूट मिली है। इस सभी के बीच देश में अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है। अब तक धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी के मद्देनजर सांसद ने बैद्यनाथ धाम को खोलने को लेकर सीएम को पत्र लिखा है। बताते चले कि प्रत्येक वर्ष सावन में बाबा धाम में श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंचते हैं और यहां हर साल श्रावणी मेले का आयोजन भी होता है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। साहिबगंज जिले के बोरिया थाना क्षेत्र के थाना रोड में रहने वाले अनाज व्यापारी अरुण कुमार साव का अपहरण हो गया। जानकारी के अनुसार अज्ञात अपराधियों ने अरुण के परिजनों से फोन कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है और फिरौती नहीं देने पर अरुण की हत्या की धमकी दी है। व्यवसायी अरुण के अपहरण की सूचना उनके परिजनों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। बताया जा रहा है कि अरुण शनिवार शाम को घर से निकले थे और इसके बाद से लापता हैं। इसी बीच अपहरणकर्ताओं ने फोन कर 30 लाख रुपए की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ विजय आशीष कुजूर ने बोरियो थाना पहुंचकर अपहृत अरुण साव की पत्नी एवं परिजनों से पूछताछ की। परिजनों ने बताया कि अरुण जिस बाइक से घर से निकले थे वह बोरियो थाना क्षेत्र के खुटा पहाड़ संथाली में पड़ी हुई है। बाइक क्षतिग्रस्त है।
जानकारी के अनुसार अरुण के पिता फुलेश्वर शाह की हत्या 16 जनवरी 2011 को बोरियो प्रखंड की मोती पहाड़ी पंचायत के डेंडी बेड़ो के जंगल में कर दी गई थी। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बोकारो निवासी मोहम्मद जाहिद अख्तर का पार्थिव शरीर दुबई से बोकारो लाने के लिए मदद का आग्रह किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने उपायुक्त बोकारो को विदेश मंत्रालय से समन्वय स्थापित करते हुए पीड़ित परिवारों को जरूरी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि बोकारो के मुखदुमपुर के एक श्रमिक की लॉकडाउन के दौरान दुबई में आकस्मिक मौत हो गई, लेकिन अब तक पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर नहीं पहुंच सका है। मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री से उपरोक्त आग्रह किया है। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। रांची का कुख्यात चोर सिकंदर गिद्दी अपने एक साथी प्रिंस अली के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई से रांची लौटते समय एयरपोर्ट पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। सिकंदर पिछले 8 महीने से फरार चल रहा था। कोलकाता के हावड़ा में 50 लाख रुपए की चोरी करने के बाद पकड़े जाने के बावजूद थाना के हाजत से फरार हो गया था। उसने रांची में एक आईपीएस के रिश्तेदार सहित कई घरों में पिछले साल के दिसंबर महीने में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस सिकंदर गद्दी से पूछताछ कर रही है। बीते वर्ष सितंबर महीने में रांची में एक ही दिन उसने आईएएस, आईपीएस एवं अन्य वीवीआईपी के घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। सिकंदर ने एक ही दिन में अरगोड़ा, चुटिया और डोरंडा इलाके के 5 अपार्टमेंट के 11 फ्लैटों को निशाना बनाया था। इसमें 5 जगहों पर चोरी की गई थी। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।